हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंसान। आज मैं बात करने वाली हूँ नीट पेपर लीक के बारे में। नीट पेपर लीक के बारे में बात करने से मेरा कहीं पे भी मतलब नहीं है कि मैं सीजी पेपर टेस्ट की या फिर सोनम वांगचुक के बारे में बात करने वाली हूँ। जो असल मुद्दा है ना, जिससे हम सभी भटक रहे हैं या फिर जिसको कोई देख ही नहीं रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि नीट पेपर लीक जो है, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, जितना कि मैंने न्यूज़ में देखा है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। वहाँ के जो लेक्चरर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं सिर्फ इस बार वाले नीट की बात नहीं कर रही हूँ, 2024 के अंदर जो लीक हुआ उसके बारे में बात कर रही हूँ। इससे पहले जो 2015 के अंदर एआईपीएमटी लीक हुआ उसके बारे में बात कर रही हूँ। इवन शायद उसके बाद बिहार में भी एक बार लीक हुआ था, रांची हजारीबाग के अंदर, उसके बारे में बात कर रही हूँ। यानी जितनी बार भी पेपर लीक हो रहा है ना, उसके अंदर मल्टीपल वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनका इंस्टीट्यूट है, जो अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर करे ताकि उनका इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत अच्छे से उनको फेम मिले, है ना। या फिर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि अपनी फैमिली के अंदर, चाहे वो उनके खुद के बच्चे हों, चाहे उनके जान पहचान में कोई हो, उनसे पैसे लेके एंड देन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो नीट क्वालिफाई कर लें। मतलब पॉइंट ये है कि आप कैसी सोसाइटी चाहते हो, आप कैसे डॉक्टर्स चाहते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम की बात कर रही हूँ, दैट इज़ नीट। बट हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हो रहा है। अभी मैंने सुना था कि किसी स्टेट के अंदर टीचर के एंट्रेंस के एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते रहते हैं। तो यानी मैं ये सोच रही हूँ कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी बने, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, बट एक आइडियल की तरफ जा सकते हैं हम। तो वो सोसाइटी बनने के लिए जो पॉइंट है या फिर जो कदम उठाने हैं वो किसको उठाने हैं, हमें ही उठाने हैं ना, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो अगर हम अपने ग्रीड के अंदर, चाहे वो फेम का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, अगर हम उसके अंदर इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके हैं कि हमें सही और गलत क्या है वो दिख ही नहीं रहा है, हम उसके बीच में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताने वाले हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं कि कोई एक पर्सन बीमार हो, वो हॉस्पिटल जाए तो वो अपना इलाज करवाने से पहले ये सोचे कि यार ये डॉक्टर जो है वो मेरिट पर आया हुआ है या फिर जुगाड़ लगा के पेपर लीक करवा के आया हुआ है। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब अगर कोई भी डॉक्टर कोई स्टेटमेंट दे रहा है या कुछ भी दे रहा है तो एज अ फन भी लोग मीम बन रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई जुगाड़ वाला डॉक्टर या फिर पेपर लीक वाला डॉक्टर। मतलब हम सीरियसली कहाँ पे लेके जा रहे हैं ट्रस्ट को। हम लोगों के ट्रस्ट के साथ खेल रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर वो स्टूडेंट जो अपनी 11th की 12th की या फिर इवन ड्रॉप करके भी बहुत मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, कोई रात रात तक जाग के पढ़ रहा है, या फिर किसी ने कोचिंग नहीं ली, कोई सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहा है, कोई कोचिंग के लिए अपने घर वालों की प्रॉपर्टी या फिर अपनी मम्मी की ज्वेलरीज को ऐसे बेच कर पढ़ रहा है। तो हम उन स्टूडेंट्स की जो मेरिट है, जो वो स्टूडेंट का हक है, जो वो डिज़र्व करते हैं, हम उसको छीन के किसी एक ऐसे स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं जो बस शॉर्टकट लेना चाह रहा है। तो भाई लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए तुम शॉर्टकट ले सकते हो, बट हर चीज़ का शॉर्टकट तो नहीं होता ना। एट द एंड फिर उसी शॉर्टकट के गेम के अंदर कहाँ तक सफ़र कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। तो एट द एंड कहीं ना कहीं तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा ना, और वो स्टॉपेज जो है वो हमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में लगाना पड़ेगा कि आप किसी एक की मेरिट छीन कर किसी दूसरे को नहीं दे सकते। मतलब हमारे पास रिजर्वेशन कम वो वाली चीज़ है क्या यार। कितने सारे स्टूडेंट्स रिजर्वेशन की वजह से डिप्रेस होते हैं कि जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट जितनी मेहनत करके जितने मार्क्स लेकर आ रहा है, उससे बहुत कम मार्क्स पर किसी एक एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, बट स्टिल वो जनरल कैटेगरी वाला इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भाई ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। रिजर्वेशन सिस्टम तो बी आर अम्बेडकर जी ने ही दे दिया हमें, तो बहुत टाइम से चल रहा है वो रिजर्वेशन सिस्टम। वो अलग बात है कि उन्होंने किसी और पर्पस पे दिया, बट आज हम किसी और पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, और बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल ठीक है। बट यहाँ पर अब आप एक और चीज़ लेकर आ रहे हो कि भाई चलो हम क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड करवा देते हैं किसी को, ताकि वो एकदम और शॉर्टकट लगा सके और उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो भाई अच्छे मार्क्स का नॉलेज से तो कोई रिलेशन नहीं है ना। आप उसको मार्क्स दिलवा सकते हो, द नॉलेज एट द एंड आप पूरे, चलो मान लिया कि उसने एडमिशन भी ले लिया किसी अच्छे कॉलेज में, उसने 5.5 साल भी, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीटिंग कर सकता है तो कॉलेज एग्जाम में चीटिंग करना कौन सी बड़ी बात है, चलो उसमें भी चीटिंग कर ली। बट एट द एंड
ट्रीटमेंट में वो क्या चीटिंग कर लेगा यार? कोई एक पेशेंट आ रहा है उसके पास, वो उसको क्या ट्रीटमेंट दे देगा? या फिर कोई एक ऐसा टीचर बना रहे हो, या फिर जैसे टीचर के एग्जाम के अंदर आप पेपर लीक करवा रहे हो, कोई ऐसा टीचर है जो पेपर लीक करवा के आया है, वो आपके बच्चे को क्या पढ़ाएगा? वो क्या समझाएगा उसको? वो तो बस टाइम पास करेगा, रील्स बनाएगा, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी आजकल कर रहे हैं कुछ नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं वो कर रहे हैं, वो सब हर किसी को दिख रहा है और हर किसी को समझ में आ रहा है। तो हम, मतलब हमें एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें अपना ग्रीड कितना रखना है, कितना कम करना है। आप किसी एक पर्सन की लाइफ को अच्छा बनाने के चक्कर में, वो भी नेगेटिव वे में अच्छा बनाने के चक्कर में, आप इतने सारे लोगों की लाइफ से नहीं खेल सकते। आप इतने सारे लोगों के एस्पिरेशंस को, ड्रीम्स को ख़त्म नहीं कर सकते। वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है कि भाई आप किसी के, मतलब आप किसी की लाइफ के अंदर से वो मोमेंट्स, वो अपॉर्चुनिटीज़ को चोरी कर रहे हो, आप स्टील कर रहे हो, जो उस पर्सन के लाइफ को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। आप उन सभी ही स्टूडेंट्स के सुसाइड के लिए, आप उन सभी स्टूडेंट्स के डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि आपके सिर्फ एक इस स्टेप की वजह से हुआ है या हो रहा है। क्लियर इतनी चीज़, मतलब इतना सारा जो अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, या फिर सोनम वांगचुक जी अभी हंगर स्ट्राइक पे चले गए हैं, ये सब किस वजह से हो रहा है? कुछ बस कुछ लोगों के ग्रीड के चक्कर में हो रहा है, जिनको बस पैसे चाहिए थे, जिनको बस फेम चाहिए था, और उन्होंने पेपर लीक करवा दिया एंटी के साथ मिलके, राइट? तो आई गेस ऐसे ऐसे लोगों के साथ, ऐसी मेंटालिटी के साथ, उनके ग्रीड के साथ हमें निपटे होना चाहिए। तो आई गेस सवाल सीधा है कि अगर एंट्री धोखे से होगी तो आगे की जो सर्विस है, जो सेवा करनी है, वो कितनी जेन्युइन होगी? ये तो हर किसी को समझ में आ रहा है ना, वो तो जेन्युइन हो ही नहीं सकती। तो आप क्या चाहते हो कि आप शॉर्टकट लेकर, एंट्री लेकर लोगों की लाइफ के साथ खेलना चाहते हो, या फिर आप एज अ मेहनत करके उस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो जहां पर आपको खुद को नज़रें मिलाने से शर्म ना आए, या आप दूसरों को ये पॉजिटिविटी दे सको, ये पॉजिटिव वाइब दे सको कि हाँ भाई मेहनत करने से हो जाता है। तो बस जस्ट स्टे रियल, स्टे निर्दयी एंड स्टे इंसान। बाय बाय, थैंक यू।